Amsar, your copy and book along with you. Yes, miss. Have your copy and book. Yes, miss. I am audible for you, beta. All of you are able to hear my voice clearly. Yes, Abhiya. Yes. Yes, miss. All of you are able to hear my voice clearly. Yes. Yes. Kindly please take out your copies and books, class. Just let me know. All of you have made your title page and index of Yes, pointer. teacher, I have made. Yes, teacher, I have made. Okay, so today we are going to do some question answers from chapter number 1. And so show me your copies, everyone. Amsar, show me your copy. Have you made your index and title page? Amsar, Abdullah Danish, open your camera and show me your copy. Mayra Iqbal, Anaya Masood, Amsar. Open your camera and show me your copies. Good. Good, Amna. Very good, Amsal. Excellent. Didn't you make the title page of Waltram Amsal? Good. Now you make the title page of chapter number 1, cell, tissues, and its organelles. Anaya, show me your copy. Yes, I have already made. Good, Abhiya. Very good. Abdullah Dani, show me your copy. Humaira Iqbal Sinan, I am waiting for yours. Anaya. Abdullah Dani, open it. Assalamu alaikum, miss. Alaikum salam. मुझे मेरा सिलेबस इसलिए नहीं दिखा था क्योंकि मैंने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी नेट की वजह से। Beta, I showed you syllabus in your first class of third term. Did you see any video lecture? Anaya. And I also told you that software syllabus also available on software. You can check your syllabus from software also. All of you, please make your title page, write down your syllabus in your copies. Those students who didn't this yet, kindly do it because I am giving you homework today. Okay? So make your title page, index all of you. तो Miss? हम बनाते हैं ठीक बोलिए हम आमना मिस आमना बोलिए मिस हमें सेल का टाइटल पेज बनाना है ना? पहले फॉर टर्म का टाइटल पेज बनाएंगे आप लोग ठीक है फिर देन आप सिलेबस लिखेंगे यस आफ्टर सिलेबस यू विल मेक द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 1 सेल्स टिश्यूज एंड इट्स ऑर्गेन्स ठीक है ओके आमना अच्छा हुमैरा ओपन योर कैमरा हमने मिस करा हुआ है सिनार वेयर मिस हमने आप कहाँ हैं हमने तो मिस हमने इंडेक्स भी बना लिया गुड वेरी गुड ओके तो आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अपनी अपनी कॉपी से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सॉल्व मैं आप लोगों को पिक्चर शो कर रही हूँ आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में रफ पेंसिल से क्वेश्चन लिख लीजिए तो फिर वॉन्ट टू राइट रफली लिख लीजिएगा फिर बाद में जब आप फेयर करना शुरू करेंगे तो राइट डाउन द क्वेश्चन ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखिएगा ब्लू पेन से आंसर लिखिएगा ठीक है जैसे कि हम लोग फॉलो करते हुए आए ठीक है ब्लैक पेन से क्वेश्चन आंसर लिखिएगा ब्लू पेन से आंसर लिखिएगा ओनली यूज पॉइंटर्स इंक पेन इज नॉट अलाउड कोई भी स्टूडेंट इंक पेन यूज नहीं करेगा ओनली यूज पॉइंटर्स अलाउड ब्लैक एंड ब्लू पॉइंटर्स ठीक है जो न्यू कमर्स है उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ हुमैरा एंड मुबश्शिर ओनली यूज पॉइंटर्स डोंट यूज इंक पेन्स ओके ओके so I'm going to show the question answer question number 1 okay here are the some question answers बेटे question number 1 is about what is a cell ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा आप लोगों का व्हाट इज अ सेल आप लोग सेल के बारे में लिखेंगे सेल की डेफिनेशन लिखिएगा जस्ट 3 लाइन से डिफाइन कीजिएगा ज्यादा लंबा मत लिखिएगा कि आपको सिर्फ सेल की डेफिनेशन बतानी है ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका व्हाट इज अ सेल और ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपको लेक्चर से आराम से मिल जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अलोंग विद देयर फंक्शंस
आपने प्लांट एनिमल सेल दोनों में जो भी ऑर्गेनिज फाउंड होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज मिलते हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं अलॉन्ग विद देयर फंक्शन, साथ में उनके फंक्शंस भी लिखने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने एक पैटर्न बनाया है, आपने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को पैटर्न शो कर रही हूँ, तो फॉलो दिस पैटर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 2। मिस जी मिस मैंने मिस अभी डन करा, मुझे बता दें आपने इससे पहले भी कुछ करवाया है? जी बेटा, मैं क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, आप क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने करने तो चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, आपने रैपिड बना लिया। मिस अगेन आई एम शो यू द पिक्चर जस्ट Teacher, the first word in chapter number 1 is question answers in copy. इस क्वेश्चन आंसर्स करने ना आप लोगों को। तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर के हेडिंग डालेंगे एट द टॉप ऑफ योर कॉपी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, व्हाट इज अ सेल। ठीक है, मैं आपको फिर से शो कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आप लोगों के पास, व्हाट इज अ सेल। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनिज फाउंड इन द सेल, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, मैं पैटर्न आप लोगों को शो करूँ, आपने उसी पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 2 करना है, वरना वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई एम शोइंग द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मिस जी पूछिए हम साल। मिस मैं तो नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हैं मिस। अच्छा, नाउ लुक एट द पिक्चर। आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद आफ्टर यू विल मेक टू कॉलम्स। ओके, मेक 2 नीचे कॉलम्स। उसके क्वेश्चन 2 के नीचे ही। When you write the question number 2, make 2 columns. First for name of organisms and second for function. Okay? In first column, you will write the name of all organisms which we have discussed. हमने जितने भी organisms के बारे में पढ़ा है, आप एक कॉलम में organisms के नाम लिखेंगे और सामने उनके फंक्शन साथ साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट कॉलम में आप देखो साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो आपने सामने उस कॉलम में साइटोप्लाज्म का फंक्शन लिखना होगा, व्हाट इज द फंक्शन साइटोप्लाज्म। ठीक है, similarly if you will write the second name mitochondria, ठीक है, so you will write the function of mitochondria in functions column। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग ऑर्गेनल के नाम लिखते जाएंगे साथ साथ फंक्शन लिखे, हो सकता है कि आपको फंक्शंस के लिए ज्यादा लाइन छोड़नी पड़ जाए। जी जी बेटा, मिस आप क्वेश्चन सिखा दें। जी बेटा दोबारा रिपीट कीजिएगा। जो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं आप मुझे स्क्रीन पे दिखा दें। क्वेश्चन मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, आप लोग रफली अपनी अपनी कॉपीज में लिख लीजिए या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा मैं इसे ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा और सॉफ्टवेयर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन जो समझ में आ गया आप लोगों को। यस टीचर। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट एनिमल सेल का आप लोगों ने डिफरेंशिएट लिखना है। ठीक है, आप लोगों को प्लांट सेल का भी आप लोगों को डिफरेंशिएट बताया, एनिमल सेल भी पढ़ाया आप लोगों को। यू विल राइट डाउन द डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, मेक 2 कॉलम्स, फर्स्ट फॉर प्लांट सेल एंड सेकंड फॉर एनिमल सेल। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पहला कॉलम किसका रखते हैं, एनिमल सेल का रखते हैं या प्लांट सेल का रखते हैं। ठीक है, देयर इज नो इशू। ओके, so we will write down the differences between plant and at least 5 differences। 5 differences जरूर लिखिएगा। ठीक है एवरीवन। एक्सक्यूज मी टीचर। बोलिए। टीचर my light has gone so I joined late। Okay, no issue, I am repeating my lecture again Rijam। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किए थे, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जस्ट लेट मी नो दोज स्टूडेंट हु जस्ट ज्वाइन राइट नाउ, all of you have make your title page of chapter number 1 and syllabus। You have all of you have write down your syllabus। Alisha, Yes miss। did you write your syllabus? No miss। Why? मिस आज मैं राइट कर लूंगी। आपने टाइटल पेज बनाना है अलीशा फॉल्टम का, जैसे Miss? आपने पहले गाइड किया था, इंस्ट्रक्ट किया था। Miss? इसके जस्ट वेट आप, एंड उसके बाद आप लोगों ने सिलेबस लिखना है। आफ्टर सिलेबस यू विल राइट डाउन, यू विल मेक द टाइटल पेज ऑफ फॉल्टम सेल टिश्यू सेल ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आज आप लोगों को दिखाए क्वेश्चन आंसर, ये आप लोगों को होमवर्क है। ठीक है, आई एम अगेन जी, आप पूछिए। मिस आप वो सिलेबस जो है ना वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा ग्रेड 6 पे।
सिलेबस। आप लोगों को सॉफ्टवेयर पे सिलेबस नहीं मिला? नो, मिल गया है मेरे को। बेटा सिलेबस सॉफ्टवेयर पर है। या फिर मिस आप मुझे अभी सिलेबस दिखा दें, मैं उसकी स्क्रीनशॉट खींच लूंगा। तो वो तो मैंने आप लोगों को काफी बार दिखाया है, फिर दिखा दूंगी आज, ठीक है। अच्छा जी, जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किए हैं, काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर, दिस इज योर होमवर्क। आप लोग क्या करेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे चैप्टर नंबर 1 का, सेल्स टिश्यूज एंड इट्स ऑर्गन, जो भी आपका चैप्टर का नाम है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, व्हाट इज अ सेल, ठीक है। व्हाट इज अ सेल, ऑल ऑफ यू वेरी वेल नो अबाउट इट एंड व्हाट इज अ सेल। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक्स आल्सो, आप अपनी बुक्स से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अलोंग विद देयर फंक्शन, ठीक है क्लास। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या पैटर्न फॉलो करना है आप लोगों ने, अगेन आई एम रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोगों ने ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग, आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन नंबर 2 यू विल मेक 2 कॉलम्स, ओके। फर्स्ट फॉर नेम ऑफ ऑर्गेनिल्स एंड सेकंड फॉर फंक्शंस, ठीक है। इन फर्स्ट कॉलम यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑर्गेनिल्स, फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट कॉलम यू विल राइट द नेम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस कॉलम में क्या आएगा, न्यूक्लियस का फंक्शन आएगा, ठीक है। How many organelles go to write? Miss, can you tell? Miss, can you? जितने पढ़े हैं आप लोगों ने, जितने आप लोगों ने पढ़े हैं तमाम ऑर्गेन्स के नाम लिखिएगा। हमने कितने ऑर्गेन्स पढ़े, हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा, हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल वॉल पढ़े हम लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस, इन तमाम ऑर्गेन्स के नाम आप लोगों को लिखने हैं और साथ में उसके फंक्शन। इनकी थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों ने और बहुत नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। Miss, Miss, please show questions again. सॉरी, Miss, please show questions again. कोई जी राफे पूछिए। मिस मैं नहीं पूछ रहा कुछ। ओके मिस। अच्छा जी, मैं क्वेश्चंस अगेन जो शेयर कर रही हूँ क्लास, नोट डाउन योर क्वेश्चंस विद पेंसिल इन योर रफ कॉपीज इन योर टेक्स्ट कॉपीज। ऑल ऑफ यू विल यूज ब्लैक एंड ब्लू पॉइंटर ओनली, जैसे कि हम लोग यूज करते हुए यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम ब्लैक पॉइंटर and write down the answers from blue pointer, ठीक है। use only black and blue pointer, don't use ink pen, ink pen is not allowed, okay, okay everyone। Miss, आप लोगों के Miss, जी पूछिए। यस राफे पूछिए, कौन पूछ रहा है? Miss Alicia. Teacher, जी सिनान। teacher, we have to write questions with black pointer and answers with blue pointer. Yes, yes. Okay, all of you, take your book, take out your book, and just look at the books over here. You can take the help of the book also. अगर आप लोगों ने सेल की डेफिनेशन देखनी है, सेल के बारे में लिख रहे हैं, तो आप सेल का बारे में लिख सकते हैं फ्रॉम पेज नंबर 2। यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू राइट डाउन द डिफरेंशिएट, so you can write down the differentiate from page number 3, plant and animal cell both। लेकिन आप लोगों को जो लेक्चर मैंने दिया था, आप लोगों को उस लेक्चर से ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। so you can easily be write down the differentiate between plant and animal cell, ठीक है, पेज नंबर 2 and 3। okay class, all of you have book ना? Yes. ठीक है, आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो लेक्चर आप लोगों को शेयर किया था, आपको उस लेक्चर से ज़्यादा अच्छी हेल्प मिल जाएगी एज कम्पेयर टू योर बुक, ठीक है। अच्छा, नाउ Miss, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे तो पूछिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। यस can I ask a question? पूछिए। Miss, we have to do the homework in the fair copy. यस, ऑल ऑफ यू हैव टू डू द होमवर्क इन योर फेयर कॉपी ऑफ साइंस। साइंस में ही आप लोग, साइंस की कॉपी में आप लोगों ने अपना होमवर्क करना है। डू योर नीट एंड क्लीन वर्क, ठीक है, बहुत नीटली एंड क्लीन काम करना आप लोगों ने, कोई कॉपी में गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके एवरीवन, नाउ आई ऑल पॉइंट क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑल ऑफ यू प्लीज गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक।
अपने अपने माइक आप लोग खुद से अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा राफे, आपने कहा था कि आपको सिलेबस फिर से शेयर कर दूं, तो राफे काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ सिलेबस। मैं सिलेबस फिर से शेयर कर देती हूँ आपको। दोस्त स्टूडेंट लिख भी लिया कॉपी। नहीं लिखा है वो दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ सिलेबस, ठीक है। ओके क्लास, okay, now come to the next topic. Our next topic is about specialized cells. मिस क्या आप वो सिलेबस दिखा सकती हैं? मुझे यार स्क्रीनशॉट लेना। अभी सिलेबस शो किया था आपको मैंने। चेक कीजिए सिलेबस। कर लिया मिस। Okay, all of you now take the screenshot of syllabus. So let's start our topic. Specialized cells. Our new topic is about specialized cells. Our new topic is about specialized. Kindly mute your mics. All of you please mute your mics. Many cells have a particular structure and functions. We have so many cells, ठीक है, और हर each cell have a particular structure and function. और हर cell के proper structure and function होते हैं, ठीक है। So what we called it, we called these specialized cells, ठीक है। Those cells which have a particular structure and function, we call that cells specialized cells. We will discuss about the specialized plant and animal cell. अब आज हम पढ़ेंगे plant और animal cell के कौन-कौन से specialized cells हैं, ठीक है। So come to the टीचर yes, टीचर जी बेटा पूछिए। टीचर वी हैव टू राइट दिस लेक्चर इन रफ कॉपी। बेटा if you want to write, you can write in rough copy, but don't need to write in fair copy, ठीक है। You can Okay, take a teacher. screenshot also. आप screenshot भी ले सकते हो, ठीक है। Now specialized plant cell. How many? Walaikum salam. How many specialized plant cells are there? We have two types of specialized plant cells which perform different jobs within the plant cell. ठीक है? How many specialized plant cells? We have two types of specialized plant cells. ठीक है? We have two types of specialized plant cells which perform different functions within the plant cell. Different काम करते हैं plant cell के अंदर. First one is palisade cells. Look at the name. First one is palisade cells and second is root hair cells. ठीक है? How many types of specialized plant cells? Two types. First one is palisade cells and second is root hair cells. ठीक है? जी अभी and Rija. पूछिए। Teacher, my next problem, few minutes. Can you tell me again what we are doing? बेटा we are going to start our new topic about specialized cells. ठीक है? Teacher, आप मुझे क्वेश्चन आंसर्स दिखा सकती हैं? मैं लास्ट सेशन के लास्ट में क्वेश्चन आंसर फिर से शेयर Yes, I am asking how many differences we have to write. only 5 differences. ठीक है? Okay? Now come to the topic back. Okay, how many types of specialized plant cells are there? Two types. Number one is palisade cells and number two is root hair cells. ठीक है? Now, palisade cells. What are palisade cells? Look at the structure of palisade cell. आप देखिएगा यहाँ पर palisade cell का structure आप लोगों को available है, ठीक है? Look at the structure of palisade cells. Palisade cells are plant cells. ठीक है? palisade cells कौन से cells होते हैं
जो प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, क्योंकि लोकेटेड ऑन द लीव्स, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये लीव्स के अंदर, ठीक है। पेरिसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड दैट आर प्रेजेंट ऑन लीव्स। लीव्स के ऊपर कौन से सेल्स होते हैं? पेरिसाइट सेल्स, ठीक है। इन सिंपलर टर्म्स, सिंपलर वर्ड्स में हम पेरिसाइट सेल्स को क्या कहते हैं? लीव सेल्स, ठीक है, क्योंकि ये लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट लीव सेल्स, ठीक है। पेरिसाइट सेल्स कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पेरिसाइट सेल्स क्या कंटेन करते हैं? लार्जेस्ट नंबर, यानी कि बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, which makes them the primary site of photosynthesis, ठीक है। यानी कि वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन, दैट्स व्हाई दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसलिए ये किसके प्रोसेस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं पेरिसाइट सेल्स, ठीक है। एंड बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स and in the leaves the chloroplasts are present, that's why they help in the process of photosynthesis, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पेरिसाइट सेल। हियर द स्ट्रक्चर ऑफ पेरिसाइट सेल, तो आप देख सकते हैं पेरिसाइट सेल यहाँ पर मोस्टली क्या होते हैं? लीव्स के अंदर क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं ये, एंड दे आर फाउंड ऑन द लीव्स एंड दे कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दे कंटेन लार्ज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, which help in the process of photosynthesis, ठीक है। Clear all of you? Now come to the root hair cells. Here is the structure of root hair cells. Root hair cells. In root hair cell, you can see that we have a root hair like this. Root hair cells do not have chloroplast. There is a difference between pericyte cells and root hair cells is that the pericyte cells have chloroplast and the root hair cells do not have chloroplast. Pericyte cells में chloroplast होता है और रूट हेयर सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। दे आर फाउंड अंडरग्राउंड ऑफ द सॉइल। कहाँ मिलते हैं हमें? अंडरग्राउंड ऑफ द सॉइल, यानी कि अंडरग्राउंड मिट्टी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन द रूट। देयर स्ट्रक्चर अलाउज द प्लांट टू एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड मिनरल टू सर्वाइव। ये क्या फंक्शन है इनका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? दे अलाउ, ये क्या करते हैं? ये ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारा वाटर एंड मिनरल, बहुत सारा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द रूट टू सर्वाइव, ताकि क्या कर सके? सर्वाइव कर सके, ठीक है। और दे आर वेरी लॉन्ग एंड थिन, और ये क्या होते हैं? बहुत लंबे होते हैं और थिन होते हैं, टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द प्लांट, ताकि प्लांट को क्या मिले? एक लार्ज सरफेस एरिया मिले, ताकि ये क्या कर सके? बहुत सारा वाटर मिनरल क्या कर सके? अब्सॉर्ब कर सके। दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस लार्ज सरफेस एरिया टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है अबाउट पेरिसाइट सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स? यस क्लास? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन जस्ट रेज योर हैंड. If you want to ask any question regarding palisade cells and root hair cells, just raise your hand. ठीक है, वो आगे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स पे। How many types of specialized plant cells? We have two types of specialized plant cells: root hair cells and palisade cells. अच्छा, now come to the specialized plant cells. जी आमना, पूछिए। मुझे पेरिसाइट सेल्स का एंड का समझ नहीं आया। बेटा पेरिसाइट सेल हेल्प द प्लांट टू इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, तो पेरिसाइट सेल्स उसमें हेल्प करता है, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। ओके आमना? यस वानिया? मुझे रूट हेयर सेल समझ नहीं आ रहा। In root hair cells, बेटा, root hair cells we don't have chloroplast. जैसे कि पेरिसाइट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, बट इन रूट हेयर सेल्स we don't have chloroplast. What will they do? They absorb water, more water and minerals from the soil. बहुत सारा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है ताकि प्लांट क्या कर सके? सर्वाइव कर सके, ठीक है। और ये कहाँ से और ये इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मिनरल प्लांट के अंदर स्टोर हो सके, ठीक है। Yes, Vania. Now you are clear? Vania. Okay, next. Now come to the next slide. Next one is about specialized animal cells. Some animal cells are adapted. अच्छा, आप लोगों को adapted की मीनिंग पता है? What is the meaning of adapted? यानी कि जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं या हमें जो भी काम मुझे अलॉट हो जाता है कि हाँ हमें ये काम करना है या इस काम के लिए बनाए गए हैं, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अडेप्टेड। यानी कि एनिमल सेल्स आर अडेप्टेड टू कैरी आउट कॉम्प्लिकेटेड टास्क।
विद इन द एनिमल बॉडी। एनिमल सेल को जो है वो अडेप्ट किया गया है या उसको जो है वो अलॉट किया गया है डिफरेंट टास्क करने के लिए, ठीक है। तो सम ऑफ देम आर, उसमें कौन कौन से? फर्स्ट टाइप इज रेड ब्लड सेल्स, second type is nerve cells, and third type is ciliated epithelial cells. What we called it? Ciliated epithelial cells. Say with me. Say with me, everyone. I am going to mute your mics. Unmute your mics, class. Say with me. How many types of specialized animal cells? First one is red blood cells. red blood cells, Second red is blood cells, nerve cells. nerve cells, And third one is ciliated ciliated epithelial epithelial cells. cells. Everyone? So we have three types of specialized plant cells, and now we will discuss one by one each. ठीक है? So first one is red blood cell. ठीक है? First one is red blood cells. Here is the structure of red blood cells which are present in our body. हमारी बॉडी के अंदर भी red blood cells कहते हैं, and in short we called it RBC. क्या कहते हैं इनको in short? RBC. ठीक है? रेड ब्लड सेल्स आर बाइकॉन्केव, आप देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर ही कैसे होते हैं, बाइकॉन्केव इन शेप होते हैं, ठीक है। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल, दे आर बाइकॉन्केव इन शेप एंड दे हैव नो न्यूक्लियस, और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड दे कंटेन हीमोग्लोबिन। ये क्या कंटेन करते हैं? इनके अंदर एक ऑर्गन होता है जिससे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। ड्यू टू विच द कलर ऑफ द ब्लड आर रेड। हमारी इनकी रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक मिनरल प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। अच्छा, रेड ब्लड सेल क्या काम करते हैं? रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन कैसे मिल रही है? विद द हेल्प ऑफ आरबीसी। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल सप्लाइज ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है? रेड ब्लड सेल। ओके एवरीवन? तो अगर यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज रेज योर हैंड। यस क्लास, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग रेड ब्लड सेल। जी वानी। Miss, I want ask that कि मिस रेड सेल वो रेड कैसे होते हैं, किसकी मदद से होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट ग्रीन होते हैं, लीफ का कलर ग्रीन होता है, जस्ट लाइक दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, ठीक है। ओके मानिया? ओके मानिया? Now come to the next type, nerve cells. Here is the structure of nerve cells. They are very long and thin. ये बहुत लंबे होते हैं और thin होते हैं, up to 1 meter long. इनकी लेंथ कितनी होती है? What is the length of nerve cells? They are up to 1 meter long, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? Obviously they are present in your brain. हमारे ब्रेन के अंदर nerve cells प्रेजेंट होते हैं। Nerve cells are present in our brain, ठीक है। एंड दे हैव कनेक्शंस एट ईच एंड। इसके हर एंड में क्या होता है? कनेक्शन होता है, ठीक है। इसके हर एंड में क्या होता है? कनेक्शन होता है। यू कैन सी दैट स्टॉप एन ओशन। इसके हर एंड पे क्या होता है? एक कनेक्शन होता है, और ये क्या करते हैं? दे ट्रांसफर इन नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस का क्या है? दे ट्रांसफर मैसेजेस। हमारी पूरी बॉडी को, जो मैंने आप लोगों को याद होगा, हमने 5th क्लास में ये पढ़ा था, नर्व सेल्स जो पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो, हमने 5th क्लास में ये पढ़ा था। तो जो नर्व सेल्स होते हैं क्या करते हैं? ये मैसेजेस हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को जो मैसेजेस मिल रहे होते हैं, क्या आप लोगों को ये करना है, ये करना है, आप लोगों ने कब सोना है, कब खाना है, आपको कब भूख फील हो रही है, आपने कब रोना है, ठीक है। तमाम मैसेजेस हमें कौन ट्रांसफर कर रहा होता है? नर्व सेल्स, ठीक है। तो नर्व सेल्स ट्रांसफर्स ऑल द मैसेजेस अराउंड द बॉडी, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ come to the next slide is ciliated epithelial cells. Here is the structure of ciliated epithelial cells. Ciliated epithelial, you can see that यहाँ पे आप देखिए कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आप लोगों को? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं? सीलिया। व्हाट वी कॉल्ड इट? सीलिया।
ciliated epithelial cells कहाँ मिलते हैं? They are found in the respiratory tract and the middle ear also. हमारे जो रेस्पिरेशन यानी कि जहाँ से हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर ये वाले सेल्स होते हैं. इसके अलावा इन द मिडिल एयर, आपके एयर के अंदर भी जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. दे हैव टाइनी हेयर्स ऑन द अपर सरफेस. आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइनी हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स है. व्हाट वी कॉल्ड इट सीलिया. सीलिया क्या करते हैं? दे रिमूव डस्ट एंड जर्म्स. जितनी भी डस्ट होती है और जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, हमारे कान के अंदर, हमारी नोज के अंदर, तो इन तमाम को ये क्या करते हैं? रिमूव करते हैं. ठीक है. और उसके बाद ताकि हमारी नोज, हमारी रेस्पिरेटरी, हमारा सांस लेने का प्रोसेस है वो क्लियरली हो सके. ठीक है. तो दिस इज द ऑल अबाउट ciliated epithelial cells. ठीक है क्लास. नाउ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज टॉपिक? यस क्लास. No, miss. All of you are Teacher. clear? All of you are clear all the point? Yes, ओए कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा आप लोग क्वेश्चन आंसर समझ में आया आप लोगों ने किस तरह से करने? नर्स सेल दिखा दें. टीचर अच्छा ओपन पेज नंबर 4 इन योर बुक्स. अपनी अपनी बुक्स में पेज नंबर 4 खोलिएगा प्लीज. ओपन दिस पेज इन योर बुक्स. काइंडली दिस पेज इन योर बुक्स. पेज नंबर 4. You from this page you can read the today's topic. चलिए कि आपके पास आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है पैलिसेड सेल्स, रूट हेयर सेल्स एंड अबाउट एंड स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल. आपको यहाँ पर ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा. आपने ये टॉपिक बुक से पढ़ना है. ठीक है. हमने जो भी आज डिस्कस किया है आप यहाँ से पढ़िएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अबाउट टुडेज टॉपिक. ठीक है क्लास. मिस From मिस page नर्स number सेल 4. दिखा दें. नर्स सेल दिखा दें. नर्व सेल्स. अच्छा. यस. Miss, at university we have to submit our question answers. नो डोंट नीड टू सबमिट. बस आप लोग क्लास में अपना होमवर्क लेकर आएगा, मुझे क्लास पे दिखा दीजिएगा. टीचर प्लीज आप क्वेश्चन पेज नंबर 4. पेज ये सब मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगी. जी पूछिए. टीचर प्लीज शेयर द क्वेश्चंस. अच्छा मैं क्वेश्चन आंसर शेयर कर रही हूँ. फिर से जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया प्लीज वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या पैटर्न फॉलो करना है आप लोगों को समझ आ गई क्लास? टीचर प्लीज टेल टू मी. और क्वेश्चन नंबर 2 फॉलो द पैटर्न ऑफ कॉलम. ठीक है. आप लोगों को फिर से बता रही हूँ आप लोगों ने कौन सा पैटर्न फॉलो करना है. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये वाला पैटर्न फॉलो करना है. ठीक है. यू विल मेक 2 कॉलम. हमें कल लाना है. हाँ बेटा टिल वेडनेसडे यू विल डू दिस. आपके पास वेडनेसडे तक का टाइम हो गया. ये बहुत सारा होमवर्क है ना, तो आप लोग वेडनेसडे तक ये कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है. Miss, जी पूछिए बेटा. we have to do only 3 question answers. यस ओनली मिस ये कॉपी में करना है. यस वी विल डू इट इन योर फेयर कॉपी. और मिस तो मेरे पास वो कॉपी नहीं है तो मैं रफ कॉपी में कर दूंगा. जब फिर मेरे पास कॉपी आएगी तो मैं उसमें कॉपी कर लूंगा. ठीक है. व्हेन विल यू परचेज योर कॉपी? टुमारो इंशाल्लाह. ओके आफ्टर टुमारो यू विल राइट डाउन योर क्वेश्चन इन योर फेयर. ओके ओके. टीचर मिडल एयर. जी रिजा पूछिए. व्हाट इज सेल? जो आपने क्वेश्चन दिया है वो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं आंसर. आप लोगों के पास मेरा लेक्चर है ना? डू यू हैव माय लेक्चर? मिस सिलेटेड एपिथेलियल सेल दिखा दें. With the help of my lecture, you can easily write down your answers. ठीक है? We have only 4 minutes class. Ciliated epithelial cells are here. ये कौन मिस क्वेश्चन बुक कर में रहा भी डेफिनेशन लिखी हुई है ना. Miss, what is the meaning of middle ear? Sorry फातिमा. Miss, what is the meaning of middle ear? मिडिल एयर है बेटा, यानी कि जो हमारे कान, ये एयर, ये स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई. ये ईयर है, EAR ईयर है जो आपका कान होता है. ठीक है. ये वो है मिडिल ईयर, यानी कि हमारे कान में 3 स्टेप्स होते हैं ना, तो ये मिडिल ईयर में यानी कि हमारे कान के अंदर जो फ्रंट एयर होता है उसके बाद एक और एयर होते हैं अंदर, उसे कहते हैं मिडिल एयर. ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. Miss, हमारे what is the कान में mucus? बेटा म्यूकस इज द लाइनिंग ऑफ द सीलिया
ये हेल्प करता है ताकि आपकी बॉडी से तमाम डस्ट और जितने भी जर्म्स है वो रिमूव हो सके, ठीक है। अच्छा, if you want to ask any question because time is going to end class, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग होमवर्क से रिलेटेड आप लोगों को कंफ्यूजन है क्लास? Teacher, we have to do only 3 questions. Yes, you have to do only 3 questions. माजिन आपने लेट ज्वाइन किया? माजिन Okay, teacher. माजिन यस मिस। आपने अब ज्वाइन किया है बेटा? माजिन यस मिस। बेटा क्लास टाइमिंग इज जी मिस। आपको 7 अल्लाह हाफिज़ टीचर। अल्लाह हाफिज़।